हर स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज़ सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, पढ़ाई से भी ज़्यादा, डिसिप्लिन से भी ज़्यादा, और वो है ओवर थिंकिंग। माइंड इतना भगता रहता है कि एक्चुअल पढ़ाई का टाइम सिर्फ प्लान में चला जाता है। पर सही बात ये है, इसे हम रोक सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। ओवर थिंकिंग तब होती है जब दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती है कि माइंड डिसाइड ही नहीं कर पाता क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, क्या गलत हो जाएगा, कल क्या होगा। ये फेयर ऑफ फेलियर प्लस लैक ऑफ क्लैरिटी का मिक्स होता है। माइंड अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ओवर थिंकिंग मोड में चला जाता है। इसका मतलब प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा ओवरलोडेड माइंड है। जब थॉट्स कंट्रोल से बाहर हो जाए, उन्हें कंप्रेस करो। एक छोटा सा रूल होता है, वन थॉट एट वन टाइम। आज क्या पढ़ना है, बस यही सोचो। कल क्या होगा, इग्नोर। एग्जाम का स्ट्रेस, इग्नोर। लोग क्या कहेंगे, इग्नोर। जब माइंड को सिर्फ एक ही थॉट दिया जाता है, ओवर थिंकिंग की फुल स्पीड सडनली स्लो हो जाती है। माइंड क्लैरिटी को फॉलो करता है, कंफ्यूजन को नहीं। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा एनिमी एक्शन होता है, क्योंकि एक्शन दिमाग को काम पर लगा देता है। रूल सिंपल है, कोई भी काम शुरू करने से पहले 5 सेकेंड काउंट करो। माइंड को जम देनी पड़ती है, वरना वो थॉट्स के जंगल में फंस जाता है। ओवर थिंकिंग ज़्यादातर तब होती है जब माइंड में चीज़ें जम जाती है। एक सिंपल ट्रिक, नोटबुक खोलो, जो भी दिमाग में चल रहा है वो लिख दो। इससे थॉट्स बाहर आ जाते हैं, सेव हो जाते हैं और माइंड फ्री हो जाता है। ओवर थिंकिंग का 70% सिर्फ एक चीज़ से होता है, वॉट इफ एग्जाम खराब हो गया, वॉट इफ रूटीन ब्रेक हो गया, वॉट इफ पढ़ाई स्लो हो गई। पर रियलिटी में 99% वॉट इफ सिचुएशन से कभी होते ही नहीं। ये फेयर बना के रखता है, काम रोक देता है और कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। माइंड रिसेट का मतलब होता है व्हाट इफ्स को क्यूट करना। ओवर थिंकिंग कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होती, ये सिर्फ एक हैबिट होती है, और हैबिट चेंज होती है माइंड जब क्लेरिफाई होता है, एक्शन स्टार्ट होता है और थॉट स्लो होते हैं, तब स्टूडेंट का रियल पोटेंशियल बाहर आता है। आज एक छोटा सा स्टेप लो, माइंड रिसेट एंड स्टडी अगेन, स्लोली एंड क्लियरली।